कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर केरल सरकार के ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, कश्मीरी पंडितों के बारे में तथ्य यह है कि पिछले 17 साल 1990 से लेकर 2007 में हुए आतंकी हमलों में करीब 400 पंडित मारे गए हैं, जबकि इसी दौरान आतंकियों ने 15,000 मुसलमानों की हत्या की। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस के समय पर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को छिपा दिया गया और आधिकारिक तौर पर उस नरसंहार को कभी माना नहीं, लेकिन अब कांग्रेस इस पर क्यों छाती पीट रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासत गरमा गई है और कांग्रेस के ट्वीट पर अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए लिखा है कि नरसंहार के जो आंकड़े थे इसे छिपाया गया। और शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, आंकड़े छिपाए जाते हैं, तुष्टीकरण की जाती है, फिल्मों को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति और मानसिकता बन चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जो इस्लामिक जिहाद का सबसे क्रूर और खतरनाक चेहरा भारत ने देखा था कश्मीर में, जिसकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन करने पर उनको मजबूर किया गया, आज उन कश्मीरी हिंदुओं का मखौल उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी। उनके साथ किए गए नरसंहार को नकार रही है कांग्रेस पार्टी। आपको पता होगा कि जब यहूदियों का नरसंहार हुआ तो उसको नकारने वालों पर कानूनी सजा होती है, परंतु ये विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में रहते हुए कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार को केवल इसलिए नकारती है क्योंकि उसे वोट बैंक की राजनीति करनी है और इस्लामिक जिहादी तबकों को खुश करना है। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा पत्थरबाजों पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है। अलगाववादियों को ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुला कर बैठाते थे, आज उन पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है। आज आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है। 370 हटाया जाता है, कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है। तो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में किस हद तक गिर सकती है, ये इसका एक और नमूना है। शहजाद, 4 राज्यों में बुरी तरह कांग्रेस हारी है और उसके बाद भी अभी सचेत नहीं हो रही है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फिर से चिंतन शिविर की बात हुई, कोई नया मूव नहीं देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। देखिए, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी है या कांग्रेस वर्शिपिंग कमेटी है। वो केवल परिवार का महिमा मंडन करने वाली कमेटी है और इसीलिए परफॉर्मेंस को नहीं, परिवार को तरजीह देते हुए फिर से परिवार को ही बचाने के लिए वो अग्रसर रहती है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात रखी है, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश से माफी मांगे? अब मुझे बताया गया है कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये जख्मों पर एसिड छिड़कने जैसा था। तो क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज आकर सार्वजनिक रूप से कश्मीरी हिंदू समुदाय से माफी मांगेंगे? सवाल केवल इतना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, टाइम सुना भारत को वक्त देने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब यह समझिए कि फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर बाल पलटवार कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने एक ट्वीट किया तो उसके बदले में अमित मालवीय ने जवाब दिया। देखिए, केरल कांग्रेस पर ट्वीट होता है, कांग्रेस का कश्मीरी पंडित से ज्यादा मुस्लिम मारे गए। अमित मालवीय ट्वीट में जवाब देते हैं, कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार छिपाया है, आंकड़ों को छिपाया है, डेटा को छिपाया है। तो कश्मीर फाइल्स पर सियासी घमासान तेज हो गया है। केरल कांग्रेस ने जब ट्वीट किया तो अमित मालवीय ने एक के बाद एक तमाम मसलों को लेकर उसको जवाब दिया। 1990-2007 के बीच 400 पंडित मारे गए, ये कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा है। अमित मालवीय ने जवाब दिया कि आधिकारिक तौर पर नरसंहार को कभी माना ही नहीं कांग्रेस ने। 17 साल में 15,000 मुस्लिम मारे गए, जबकि अमित मालवीय लिखते हैं कि अब कांग्रेस इस पर क्यों छाती पीट रही है। तो कश्मीर फाइल्स पर सियासी घमासान अब बढ़ चुका है। कश्मीरी पंडित से ज्यादा मुस्लिम मारे गए, ये जो कांग्रेस है वो कहती है, केरल कांग्रेस, जबकि अमित मालवीय इसका जवाब देते हैं कि कांग्रेस ने हिंदुओं का नरसंहार छिपाया है, आंकड़ों को छिपाया है। 1990-2007 के बीच 400 पंडित मारे गए, ये केरल कांग्रेस कहती है, जबकि अमित मालवीय ने कहा कि आधिकारिक तौर पर जो नरसंहार का, जेनोसाइड का जो डेटा है उसको कभी सार्वजनिक ही नहीं किया गया। इधर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई है, जिसे विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनाया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म को दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। जयपुर में फिल्म के दौरान दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
वो खुद भागी, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? जाने को कहा। हमारे लोग मर रहे हैं। तो फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सियासत तेज हो चुकी है। केरल कांग्रेस ने जब ये ट्वीट किया कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मारे गए, तो बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने उनका पलटवार करते हुए कहा कि कभी भी जेनोसाइड के असल डेटा को बताया ही नहीं गया, इसे छिपा कर रखा गया। और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे एक सवाल यह पूछ रहा हूं कि फिल्म पर सियासत तो पहले होनी नहीं चाहिए, और जब हो रही तो इतना गंभीर विषय है कश्मीर में जेनोसाइड का मामला, उससे राजनीतिक दलों ने मजाक बनाकर रख दिया है। नहीं, अच्छा है कि कश्मीर फाइल्स पर सियासत हो रही है, क्योंकि इस देश में सियासत का जो तरीका है वो तरीका बदल रहा है। तो अच्छा है कि इस बहाने लोगों को पता तो चले। और बेहद शर्मनाक ट्वीट किया था कांग्रेस पार्टी ने, वो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, जो मुस्लिम मारे गए वहां, जिनको आतंकवादियों ने मारा, तो उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए थी, ये कहना चाहिए था एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते कि दरअसल कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने वहां रहने वाले लोगों को मारा। कश्मीरी हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से घाटी से बाहर निकाला गया। और विवेक अग्निहोत्री का इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए देश को, जो कश्मीरी हिंदू हैं उन सभी को, कि उन्होंने हूबहू, और मैंने वो फिल्म देखी है, मैंने प्रीमियर पर वो फिल्म देखी, और लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस देश के हर व्यक्ति को, जिसको लगता है ना कि वो अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, तो उससे आगे भी थोड़ा है वो। और वो जन्नत कैसे जहन्नुम बन गई थी कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए, वो जरूर देखना चाहिए। और उस वक्त का जो राजनीतिक द्वंद्व था वो भी दिखाया गया है। और इस फिल्म की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि इस फिल्म की यूएसपी है कि जो लेफ्ट का और इस्लामिक जिहादियों का पॉइंट ऑफ ठीक है, हर्षवर्धन जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपसे जवाब भी लूंगा। रविंद्र रैना जी मेरे साथ जुड़े, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। रैना साहब, कश्मीर के हालात क्या थे? आप वहां पे थे, जेनोसाइड की पूरी तस्वीर आपको पता है। कांग्रेस जिस तरह से इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? हमने अपनी आंखों से वो मौत के मंजर देखे हैं। हमने खुद उस वक्त कश्मीरी पंडितों के वो जलते हुए आशियाने अपनी आंखों से देखे हैं, और सड़कों पर पड़ी लाशें और चिल्लाते बिलखते बच्चे, परिवार, महिलाएं, वो सब मंजर हमने वो देखे हैं। इसलिए कोई क्या जाने, कोई ट्वीट करके अपने मनमर्जी से कुछ भी बोल दे, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया जानती है। और जिन लोगों ने अपनी आंखों से वो सारे मंजर देखे हैं, उन सब के जख्मों पर कांग्रेस इस प्रकार की टिप्पणियां करके नमक छिड़क रही है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो हिंदुस्तानी जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता था, उसको निशाना बनाया गया था। बदकिस्मती से कांग्रेस आज भी उस नरसंहार पर इस प्रकार की बिला वजह टिप्पणियां करके जो है लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जी। इन लोगों ने हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का साथ दिया है। कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी थे। कश्मीरी पंडित तो हिंदुस्तानी हैं, अधिकांश कश्मीरी मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस की राजनीति है, ये देश और धर्म के नाम पर बांटने और लड़ाने की है। उस दौर के अगर मंजर आप देखेंगे तो भयावह मंजर थे। रविंद्र रैना जी, जलते हुए आशियाने, कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों की हत्याएं ज्यादा हुई बनिस्बत के हिंदुओं के और कश्मीरी पंडितों के। हर हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जिस हिंदुस्तानी की हत्या हुई वो हमारा भाई है। यहाँ बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। बात है कि कैसे एक बिल्कुल अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने निशाना बनाया और वहां से बाहर निकलने। रविंद्र जी, माफी चाहता हूं, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। अशोक पंडित जी फिल्म निर्माता है, मेरे साथ जुड़े। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर।
बड़ी चीज है जब भी इंडस्ट्री हकीकत दिखाने की कोशिश करती है, सच बताने की कोशिश करती है, समाज का आईना दिखाती है, तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो जितने भी जो जमात है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलने वाले और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश को जो गालियां देते रहे और ये कहते रहे कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब एक फिल्म मेकर जो है उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिसाब से उसने एक फिल्म बनाई जिसका नाम विवेक अग्निहोत्री है, जिसने एक फिल्म बनाई कश्मीर फाइल्स, और ये हकीकत बयान की गई है। मैं एज अ फिल्म मेकर ही नहीं बट एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, कश्मीरी हिंदू होने के नाते, कश्मीरी पंडित होने के नाते, मैं ये दिल से कहना चाहता हूं कि जो जो चीजें विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स में दिखाई ये सत्य घटनाओं पर आधारित है और सत्य है, क्योंकि मैं उसका साक्षी था, मैंने ये देखा है और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है और मैं उसका हिस्सा हूं। साइलेंस तो हमारी कंट्री का एक हिस्सा बन चुका है। जो आपको सूट करता है उस पर आप बात करते हो, जो आपको सूट नहीं करता है आप उस पर खामोश रहते हो। इस फिल्म ने बहुत लोगों के खतच्चे परकच्चे उड़ा दिए हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस जो है वो हिला दिया है। और जितने भी हमारे कंट्री के अर्बन एक्टर्स हैं, लिफ्टिंग मीडिया है, ये सारी जो जमात है जो हर वक्त एंटी इंडिया स्लोगन्स में बिजी रही और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बिजी रही है, उनकी कुर्सियां हिल चुकी हैं, इस फिल्म ने हिला दी है। इसलिए इनसिक्योर है, इसलिए ये डर चुके हैं कि भैया देश किस तरफ, और जिस किस्म का रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरह से देश रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस रिस्पॉन्स से डर गए हैं और ये कमजोर लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं एज अ फिल्म मेकर, एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर, कि ये बातें ऐसा नहीं कि पहली बार उठाई गई है। मेरी डॉक्यूमेंट्री थी एंड द वर्ल्ड रिमेन साइलेंट, जो आपने विजुअल्स कल दिखाए, फिर उसके बाद मैंने फिल्म बनाई शीन, उस पे कश्मीरी हिंदू के एक्सोडस पे। आज फिर ये सवाल उठाया गया है और 32 साल से हमारे पेंटर्स, हमारे राइटर्स, हमारे सिंगर्स, हमारे परफॉर्मर्स, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे एक्टिविस्ट सड़कों पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भैया हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में भी बात करो, हमारे जेनोसाइड के बारे में बात करो। और अगर ये रिएक्शन होता उस वक्त, अगर कांग्रेस या पॉलिटिकल पार्टीज या कम्युनिस्ट 1990 में रिएक्ट करती और हमें बचाती या हमारे इशू को खड़ा करती, तो उसके बाद जो है किसी भी जगह पे जो है वो दंगे फसाद नहीं होते, क्योंकि देश जाग गया होता। लेकिन हमको उन्होंने दबा के रखा, हमको उन्होंने कारपेट के नीचे रखा, हमारे इश्यूज को बात नहीं की। और मैं एक्यूज करता हूं मीडिया को भी, क्योंकि मीडिया जो है उन्होंने अपने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स में, अपने बड़े बड़े प्रिंट मीडिया के इंटरव्यूज में यासिन मलिक गिलानी को छापा है। अशोक जी, माफी चाहता हूं आपको मैं रोक रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ कांग्रेस नेता उदित राज भी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी सवाल कर लेते हैं। उदित जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, फिल्म पर इतनी राजनीति क्यों होती है? चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, थे तो भारतवासी। तो ये अलग अलग बाइफर्केशन कांग्रेस क्यों करती है कि पंडित इतने मारेगा और हिंदू इतने मारेगा और मुसलमान इतने मारेगा? आखिर मरा तो देश का नागरिक था ही कश्मीर में ना। ये आपका चैनल कह रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति तो आप लोग कराते रहते हैं, ये काम तो आप ही लोगों से शुरुआत हुई है जी। कैसे कह सकते हैं आप? मीडिया ये सवाल पूछे, आपका हमारा राइट पूछने का। आप ये पूछिए, जब कुर्ते से पहचाने जाते हैं लोग। अशोक जी देखिए, उदित राज जी मेरे साथ हैं, खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और देखिए अब कह रहे हैं कि चैनल, न्यूज चैनल ये बात करता है। अशोक जी जवाब दीजिए। मोदी जी, उदित जी, देश बदल चुका है। उदित जी, देश बदल चुका है। हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह या कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर में चिल्लाया है? और आप क्यों भूल रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, हम चाहते हैं आजादी कश्मीरी पंडितों के साथ और कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ। कश्मीरी पंडित जो है यहाँ से निकल जाए और अपने औरतों और बहनों को यहाँ छोड़ जाइए। इस बात का ध्यान है कि नहीं आपको? आपको पता है कि नहीं है? आपको पता है कि नहीं है? मनमोहन सिंह ने यासिर मलिक को, गिलानी को, आतंकवादियों को मनमोहन सिंह ने गले लगाया कि नहीं लगाया? ये बताइए ना आप, क्यों लगाया? क्यों उनको गोद में लेकर बैठे रहे? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है ये, आपने देखा दिल्ली में क्या किया। अशोक जी,
उदित जी ने शायद फोन काट दिया है, जवाब नहीं दे पाए हैं, यही तो मुश्किल है। इतनी नहीं बुरी दे तरह पाएंगे। कांग्रेस अलग अलग राज्यों में हारी है, दोस्त, उसके ये बाद भी नहीं, अभी चेत नहीं रहे हैं, अभी भी इनके मुस्लिम पास- तुष्टीकरण की बात करते हैं। इनके पास जवाब नहीं है हमको जवाब देने के लिए। हम तो 32 साल से सवाल पूछ रहे हैं इनसे। जी इनकी खामोशी के लिए, इनकी हरकतों को लेकर हम 32 साल से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कभी आज तक जवाब नहीं दिया है, कभी नहीं जवाब दिया। आपने देखी तस्वीरें, आपने तस्वीरें दिखाई है, सारे आतंकवादियों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को कांग्रेस ने गोद में बिठा के रखा था। उनको उदित जी, फील अगर आप करते थे। लाइन पे हैं तो अशोक जी का जवाब दीजिए, बड़े आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पर। उदित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुनेंगे वो, उनको हमारी आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं जवाब है इनके पास कोई जी कोई जवाब नहीं इनके पास। ये जवाब देने के लायक नहीं है। इतना इनका हशर इतना खराब हो चुका है। और इनके साथ तो हमारे अर्बन नक्सली हैं, उन पे भी दोष उठाना चाहिए। इनके जी। साथ जो लिटल्स मीडिया है उनका भी दोष है, जी क्योंकि इन्होंने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया और ओपनली सपोर्ट किया। 1990 के बाद जब भी हमारे साथ ये हुआ, हमने हमारी जंग हम लड़ते रहे। हमारे प्रेस रिलीजेस को ये डब्बे में फेंक देते थे हमारी लूटियस मीडिया। इन्होंने हमारी बात ही नहीं की है कभी। ये तो हमारा रेजिलेंस है, हमारी ताकत है कि हम अपने जगह पे खड़े रहे, अपने आप को बचाते रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे, अपने करियर्स बनाते रहे और अपनी जंग को अपने छेड़ा नहीं। हमने अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश की है, हमने अपने कल्चर को बचाने की कोशिश की है, हमने अपने इतिहास को बचाने की कोशिश की है और 32 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अशोक जी, यही तो विडंबना है कि अब थोड़ी सी कश्मीर की स्थिति हालते हाल जरा बदलने लगा है, तस्वीर बदल रही है, लोग खुली हवा में सांस लेने लगे हैं, अब वहां तनाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन कांग्रेस बात करनी चाहिए थी, जब बात करने का मौका आता है तो ऐसे ही नेता भागते हैं और खुद हमारे चैनल पर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो हम करते हैं। हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपने सुना उदित राज क्या कहकर निकल गए? कह रहे हैं कि राजनीति तो न्यूज चैनल वाले करते हैं और हिंदू मुस्लिम तो हम ही कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह से धीरे धीरे गड्ढे में गिरती जाएगी, इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं रही होगी। लेकिन अब जब हम उनके व्यवहार को, उनकी बातचीत को, उनके नेताओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद देर हो गई गिरने में। उन्हें तो और पहले गिर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह के काम उन्होंने किए, जिस तरह से भारत की जो ऐतिहासिक घटनाएं रही उसमें जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस पार्टी ने की, जिस तरह से देश के साथ जो उसके संस्कृति, उसकी जो विरासत है, उसके साथ अन्याय किया। और कमाल की बात ये कि उसको स्वीकार करने की बजाय, उस गलती पर हर्षवर्धन जी, माफी मांगने कविंद्र की गुप्ता बजाय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, अभी शायद आप देर से जुड़े, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि राजनीति और हिंदू मुस्लिम तो न्यूज चैनल वाले करते हैं। कश्मीर की त्रासदी आपने अपनी आंखों से देखी है, आप गवाह रहे हैं उस त्रासदी के, लेकिन देखिए कांग्रेस अभी भी राजनीति कर रही है उस पर। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को चेंज करने की कोशिश की है। जानबूझकर कुछ ऐसे लोगों को, पहले जो 5 हमारे शिक्षा HRD मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उनके कारण से इतिहास को बदलने की कोशिश की। डाकू और गुरु गोबिंद सिंह जी पीढ़ियां देश के लिए कुर्बान की, उनको लुटेरा शब्द तक इन्होंने यूज किया। किताबों में गलत सिखा करके अकबर और महाराणा प्रताप के लिए ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जी। यहाँ पर के लिए बात नहीं की जाती है। कुल मिलाकर के एक जरूरत है सही इतिहास को समझने की, और वो कोशिश की जा रही है, लेकिन पच नहीं रहा है। हमेशा वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग हिंदुस्तान को तबाही के कगार पर ले आए थे। आज फिर से जब चीजें वो सामने आ रही हैं तो इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जितना इस देश को, इतिहास को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश है, ये दोषी रहेंगे। आज वही कारण है, लोगों ने इनको नकारा है, ये हाशिए पर पहुंच गए हैं। कोई इवन वोटर इनको मुंह लगा करके राजी नहीं। और कांग्रेस मुक्त भारत, इसलिए ये नारा दिया गया था। इस कांग्रेस ने तबाही मचा करके रखी थी। आज जिस प्रकार से ये फिल्म हमारे सामने आई है, यही एक राजनीति करते हैं और कहीं भी पाकिस्तान में जाकर सहायता मांगते हैं अपनी सरकारें बनाने के लिए। इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
चलिए ठीक है कविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।